जिस तरीके से युवाओं ने सबक सिखाया है केंद्र सरकार को दिल्ली में, उत्तर प्रदेश का युवा भी वो हिम्मत रखता है और हम इस यूनिवर्सिटी को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को और छात्रों को कि उनकी संघर्ष का नतीजा है कि आज वो लोग कामयाब हुए और सरकार को झुकना पड़ा। यूनिवर्सिटी को जो डिमोलिश करने का सरकार ने नोटिस दिया है वो गैर कानूनी है, धक्का मत दो। उसका परमिशन मिल सकता है, अगर कुछ में कमी है तो उसको आप रेगुलाइज कीजिए। ये एजुकेशन का मामला है, बदले की भावना से एक एजुकेशन कम्प्लेक्स को तोड़ना बिल्कुल गलत है। जौहर यूनिवर्सिटी को जो एक गैर कानूनी नोटिस दिया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि उस नोटिस को वापस लिया जाए। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा के सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी रहे नदारत। अबू आजमी, इकरा हसन सहित 9 सांसद पहुंचे। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन को ध्वस्त किए जाने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई अबू आसिम आजमी कर रहे थे, जबकि रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी का नाम लिस्ट में होने के बावजूद नदारत रहे। बीते दिनों रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी सपा मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर जौहर यूनिवर्सिटी गए थे, परंतु उनके लिए यूनिवर्सिटी के गेट नहीं खोले गए और बाहर से ही उन्हें वापस आना पड़ा था। इस डेलीगेशन में भी उनका नाम मौजूद था और रामपुर के सांसद होने के नाते उनके समर्थकों के बीच उनके न होने को लेकर चर्चा होती रही। इस बीच किराना की सांसद इकरा हसन, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा तथा सांसद राजीव रॉय, सांसद नीरज मौर्य, सांसद देवेश शाह और सांसद राम शिरोमणि वर्मा और रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर मौजूद रहे। सभी सांसद पहले लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां से एकत्र होकर उनका काफिला जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात की, उसके बाद बाहर यूनिवर्सिटी गेट पर धरने पर बैठे छात्रों के साथ कुछ देर धरने पर बैठे और फिर जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कुछ सांसद मीडिया से रूबरू हुए, खासकर केंद्र सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र दिए जाने के मुद्दे पर मीडिया से बात की। क्या आपको आश्वासन दिया गया? अभी देखिए, हमने अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा है और मांग रखी है कि जो भी कार्रवाई हो वो न्याय के अधीन हो, न्याय के हिसाब से हो, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है जो हमारे लीडर आजम खान साहब ने बनाई है, ये 2016 में कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद 2024 में ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा बनी है। उससे पहले जिस गाँव की जमीन पर वो बनी थी वो गाँव रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, तो कानूनी रूप से वो जो नोटिस दिया गया है वो भी सही नहीं है। तो हमारी मांग है कि सही तरीके से जांच होने के बाद उस यूनिवर्सिटी को कायम रखा जाए और ये जो सरकार है जो 25,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, ये सिर्फ इनके पास खुद इस उत्तर प्रदेश को देने के लिए ना तो एक यूनिवर्सिटी है ना कोई और उपलब्धि है। 25,000 स्कूल जरूर इन लोगों ने बंद कराए हैं। आज ये अपने नफरत की राजनीति को हमारे शिक्षा के मंदिर तक ले आए हैं और इसको हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। जिस तरीके से युवाओं ने सबक सिखाया है केंद्र सरकार को दिल्ली में, उत्तर प्रदेश का युवा भी वो हिम्मत रखता है और हम इस यूनिवर्सिटी को किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे। जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कितना दर्द देखती है? ये जो युवाओं की जीत है, हमारे देश के युवाओं की, छात्रों की जीत है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस देश के युवा ने भारत सरकार का अहंकार तोड़ने का काम किया है, एक प्रेसिडेंट बिठाया है जिससे अकाउंटेबिलिटी सेट होगी और आइंदा कोई भी मंत्रालय हो अगर ठीक से नहीं चलेगा तो अब ये सरकार सतर्क हो जाए कि देश का युवा जागरूक है, राजनीति में सक्रियता से हिस्सा लेगा और इसी तरह इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। आज आप डीएम साहब से मिलते हैं, क्या कहना चाहिए? बस हमने ज्ञापन दिया है, जो आदेश किया है वो गलत है, उसको वापस लिया जाए और उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसका समाधान बैठ करके किया जाए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को और छात्रों को कि उनकी संघर्ष का नतीजा है कि आज वो लोग कामयाब हुए और सरकार को झुकना पड़ा। और ये जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन के बाद में आप मिले थे, हमने यही मांग की है, जो फैसला हुआ है वो गलत है, उसको वापस लेना चाहिए और उसकी जगह पे अगर कहीं कोई कमी है तो बैठ के समाधान करें और छात्रों के साथ में
युवा उनके साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए उनका, और इस प्रकार की कार्रवाई राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये चीज होनी चाहिए, ये बच्चे आने वाले देश का मुस्तकबिल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कितना देखते हैं? इस्तीफे को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये संघर्ष का नतीजा है देश के करोड़ों छात्र और युवाओं का, जिन्होंने करके जम करके जो दिल्ली में जनता मंतर पे पहुंचे या जो नहीं पहुंच पाए अपने अपने राज्यों में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सरकार अपनी हठधर्मी से पीछे हटी और इस जगह लोकतंत्र का और संविधान का कायम रहेगा और किसी की ताकत के आगे कोई चीज नहीं चल सकती और सरकार को झुकना पड़ा। डीएम से हमने वही अपनी मांग रखी है। डीएम जिलाधिकारी रामपुर से यही कहा कि जो गलत फैसला हुआ वो वापिस होना चाहिए और जो छात्र हैं वो किसी एक धर्म से नहीं बल्कि हर धर्म बिरादरी के लोग हैं। और आज तो हम मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे हम क्षेत्रों में खुले, हम पार्लियामेंट में उठाते हैं और आज आप यूनिवर्सिटी को उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने अपना ज्ञापन दिया है, अब वो वार्ता करके फिर बताएंगे, नहीं तो हम इस जंग को आगे मजबूती से कानूनी हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस्तीफा पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हुआ है। सरकार की अड़ियल रवैये की वजह से, दमनकारी नीति की वजह से, अभिमान की वजह से, उनके घमंड की वजह से ये इस्तीफा बहुत देर से हुआ है। तमाम बच्चे घायल हुए। इसमें मुबारकबाद देना चाहूंगी उन बच्चों को जिन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया, अब चोटिल हुए, डंडे खाए, लाठी खाई, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। जौहर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में आप आई हैं रामपुर, तो क्या मांग रहे हैं? देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी को जो एक गैर कानूनी नोटिस दिया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि उस नोटिस को वापस लिया जाए। जो काला कानून का एक नोटिस देने का काम किया है उसको सरकार वापस ले। ये कुछ बनाना सीखे मौजूदा सरकार, तोड़ना नहीं सीखे। और तोड़ना है, बुलडोजर चलाने हैं तो चंदा चोरों पे चलाए। यूनिवर्सिटी को जो डिमोलिश करने का सरकार ने नोटिस दिया है वो गैर कानूनी है, धक्का मत दो। उसका परमिशन मिल सकता है, अगर कुछ में कमी है तो उसको आप रेगुलाइज कीजिए। ये एजुकेशन का मामला है, बदले की भावना से एक एजुकेशन कम्प्लेक्स को तोड़ना बिल्कुल गलत है। ये आज डीएम से बात करना है।